सुना था, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करूंगी मैं। कल लास्ट जो छोड़ के गई थी, मैंने बोला था कि मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बात कर रही थी। चमक रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में मैं बात कर रही थी, जिसमें मैंने आपसे एक तो करवा दिया था कि जैसे सांद्रताएं एक जैसी होंगी, कंसंट्रेशन एक जैसी होगी, तो उसके लिए मैं निकलवा चुकी थी। अब भिन्न भिन्न के लिए निकालना था, तो लास्ट में मैंने एक इक्वेशन छोड़ी थी। हल्का सा एक बार वापस देखें, a प्लस बी से क्या बनना है बच्चों? प्रोडक्ट बन रहा है। t बराबर 0 टाइम पर, यानी कि t बराबर 0 समय पर, माना इसके a मोल है, इसके b मोल है और इसके 0 मोल होंगे। t बराबर t समय पर इसके x मोल कन्वर्ट हो गए और इसके भी x मोल कन्वर्ट हो गए, तो ये कितना बचेगा? यहाँ x मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। मैंने बोला था कि अब डेफिनेशन लगानी है, तो आपने लगाई होगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन। इसके बारे में बात कर रहे थे ना हम। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि इस चिन्ह को हटाइए और एक नया नियतांक लेके आओ, जिसको मैंने K2 को मैं ले चुकी थी समान सांद्रताओं के लिए। तो अब मुझे भिन्न भिन्न सांद्रताओं की बात करनी है, तो मैंने K2 डैश ले लिया है। K2 डैश A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन। अब देखना, dx ओवर dt बराबर K2 डैश A की कंसंट्रेशन में लिख दो A माइनस एक्स, और B की कंसंट्रेशन में क्या लिख दिया जाएगा? B माइनस एक्स। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि आप लोगों को यहां तक मैं करवा चुकी थी ना। इसके बाद देखना, मैंने जो बात की है वो ये है, एक मिनट रुकना, वेटिंग रूम में बच्चे बैठे हैं। अब देखना, आगे जो मैं यहां तक करवा चुकी थी, इसलिए मैंने इसको कवर किया था कि बच्चे ज्वाइन करें, उसके बाद ही मैं ऐसे समझाऊं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा इसको वापस से समझाया है। इसके बारे में मैं क्या बात करी थी आगे? आगे मैडम dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बराबर K2 डैश dt। इधर आना पड़ेगा, चमक रहा है मेरे लिए, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रहा है मुझे, ठीक है ना? K2 डैश dt। अब देखना, मैंने आगे जब बात की, यहां तक मैं कल करवा चुकी थी, अब ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रल करना था ना। इस वाले का इंटीग्रल तो सिंपल है, K2 डैश प्लस सी कर दो, हो जाएगा। K2 डैश टी प्लस सी कर दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना, मैंने क्या बोला कि यहां से अब इसका इंटीग्रल करिए, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल करना सिखा रही थी मैं आपको आंशिक भिन्न फॉर्मूले से। तो फटाफट देखना, अगर मैंने कहा है, देखो ये देखना, 1 अपॉन, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कर रही हूं। ये तो जैसा है वैसा की वैसा ही लिख दिया है, बराबर a अपॉन, जितने भिन्न हैं उतने ही नियतांक होंगे। आया समझ में? a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स, कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, यहां से 1 अपॉन a माइनस एक्स, इंटीग्रल सॉल्व करवा रही हूं मैं, ध्यान रखना, a अपॉन एक्स b अपॉन एक्स। अब देखो इंटीग्रल में, इसमें आप क्या लो, एलसीएम ले लो। हाथ में कॉपी पेन होने चाहिए जिससे आप इसे नोट कर सकें अच्छे से, कि हाथ में कॉपी पेन होने का कारण ये है कि इससे क्या है, आपका हो जाएगा क्लियर। इसके बाद मैंने क्या बोला, यहां से आपने एलसीएम लिया, जैसे आपने यहां से एलसीएम लिया, तो आपको मैंने कल एलसीएम लेना सिखाया था कि इसमें पहले इसका भाग दे दो और जो बच्चे उसका गुणा ऊपर करवा दीजिए। इसमें आपने इसका भाग दिया तो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? कैंसिल आउट हुआ कि नहीं? बचा क्या? b माइनस एक्स। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा b माइनस एक्स, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स, राइट?
अब देखो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पेपर में दिखा के नहीं आने हैं, कहीं पेपर में ये काट के दिखा के आ जाओ, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रही हूं। a इंटू बी माइनस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस एक्स बराबर में क्या बचा है, 1 बचा है ना। बस कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन दोनों की वैल्यू कैसी कैलकुलेट कर पाएंगे अपन? इन दोनों के मान को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, कोई बता सकता है? बताओ भाई, कहां गए सभी? हाँ, a बराबर 0, a बराबर 0 थोड़ी कर सकते, कभी कांस्टेंट 0 थोड़ी ना होता है, वेरिएबल 0 रखने होते हैं। एक तो दो संख्या होती है, चर और अचर, चर और अचर दो होते हैं, एक तो वेरिएबल होते हैं और एक आपके होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हें कभी 0 नहीं रखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, x। तो एक बार तो मैं क्या करूं, x की वैल्यू a रख लूं। जैसे ही मैं x की वैल्यू a रखूंगी तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो वैल्यू निकाल रही हूं, पहली बार में मैंने एक बार x बराबर क्या रखा है, a रखा है। तो जैसे ही आप इसमें x बराबर a रखोगे तो क्या बचेगा, a इंटू बी माइनस ए, एक्स की जगह पर a प्लस बी इंटू a माइनस ए रख दिया, बराबर 1। एक्स ए इंटू बी माइनस ए प्लस, ये पूरी वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई? तो यहां से a बराबर क्या आया आपका, 1 अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू हो गई। ध्यान रखना कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं रखते, वेरिएबल की वैल्यू 0 रखी जाती है। कांस्टेंट की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, वेरिएबल की वैल्यू 0 रखी जाती है। a का मान आ गया, अब तो बता दो b का मान कैसे निकालूं? यहां तक तो कल स्क्रीनशॉट ले ही चुके थे, अब तो बता दो b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अब तो बता दो b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? हाँ, x बराबर b रख दो। जैसे ही आप इस इक्वेशन में x बराबर b रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे मैडम x बराबर b रखने पर, जैसे ही आप x बराबर b रखोगे तो देखना यहां क्या बचेगा, ये हो जाएगा 0। पूरा दिखा दूं एक बार, a इंटू बी माइनस के बी प्लस b इंटू ए माइनस के बी बराबर क्या आ गया, 1। ये तो हो गया 0 और ये क्या बचा, b इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया, b बराबर 1 अपॉन ए माइनस बी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई, बस यही आना चाहिए, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई, इसका मतलब आप पे इंटीग्रल भी आ गया। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? हाँ बताओ जल्दी कि आगे चलूं। गोल्डी है क्या आज क्लास में? बताओ जल्दी। हो, हाँ, नहीं है ना कोई डाउट? अच्छे से आ गया, मैथ वाले बच्चों को आ गया सबको? मैथ वाले बच्चों को सबको आ गया कि नहीं आया? बताओ भाई, अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो। क्या वो बंद हो गई? हाँ, यस यस यस, व्हाट यस, आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया, चलो बहुत बढ़िया है। यहां से इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे दी, मान लिया है मैंने। ए और बी का मान समीकरण 1 में रख दो, ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर
जैसे ए और बी का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो देखो क्या करना है। ए और बी का मान समीकरण 1 मिटा रही हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पर जल्दी फ्री हो जाइए। चलूं आगे तो देखना। अरे यार मिटा दिया, कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, चिंता चित्ता के समान होती है। रखो मान, जैसे ही मान रखोगे तो ये इंटीग्रल निकाल रही हूं मैं, dx अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का इंटीग्रल निकाल रही हूं। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू मैडम 1 अपॉन v माइनस a है, बिल्कुल सही। और a माइनस एक्स तो चल ही रहा है, साथ में रखना जरूरी है। इनका इंटीग्रल अब अलग अलग लिखा जा सकता है। प्लस b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू मैडम 1 अपॉन a माइनस b है या नहीं? 1 अपॉन a माइनस b है, और इसे कैसे लिख सकते हो? b माइनस एक्स और इसका dx, ये अपॉन में है, ध्यान रखना, ये मेरा एक में आया नहीं तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? अब देखो, ये तो इसको ऐसे चलने दूं, बराबर ये इधर चल रहा है, बराबर लगा दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, सेम वैल्यू है, इसलिए मैंने नहीं लिख रही। करो। अच्छा एक चीज देखो, ये कांस्टेंट है कि नहीं? ये कांस्टेंट है कि नहीं? ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है कि नहीं, मुझे ये बताओ। ये अच्छा इसमें कांस्टेंट क्या b माइनस ए और a माइनस बी, ये दोनों कांस्टेंट है या नहीं? जिनके साथ x नहीं है सारे के सारे कांस्टेंट है भाई, जिनके साथ x नहीं है वो सारे के सारे एज अ कांस्टेंट आते हैं। यहाँ पे b माइनस ए के साथ कोई x नहीं है और a माइनस बी के साथ भी कोई x नहीं है, तो ये सारी वैल्यू क्या है? ये सारी वैल्यू एज अ कांस्टेंट है या नहीं? है या नहीं? डेफिनेटली है। तो अब देखना, मैंने क्या बोला, यहां से b माइनस ए बनना है, यहां से a माइनस बी बन रहा है। जो बच्चे बायो के हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात। ये x माइनस वाई है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये वैल्यू माइनस के x बनेगी। देखना मेरी बात समझना, ये बहुत काम की चीज समझा रही हूं, ये जिंदगी भर काम आना है जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। जब भी कभी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है वो जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। मैंने माइनस बाहर निकाला है, ये पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव हो जाएगा। यहां ये माइनस है, बाहर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझना मेरी बात। अब क्या मैं इसे इसे y माइनस एक्स नहीं लिख सकती? y माइनस एक्स नहीं लिख सकती? मेरे समझाने का मतलब समझो, मेरे समझाने का मतलब क्या है? मेरे समझाने का मतलब ये है, यहां से अगर माइनस कॉमन लिया जाए, देखो 1 अपॉन इंटीग्रल में चल रहा है, ध्यान रखना, 1 अपॉन, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया है, तो जैसे ही आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो मैंने आपको कहा था कि अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, तो जो b पॉजिटिव है वो तो जो b पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो a नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां से क्या ये कंडीशन नहीं बनेगी? क्या ये a माइनस एक्स नहीं होगा? प्लस ये dx तो जरूरी है भाई, इंटीग्रल तभी कर सकते हो जब dx अवेलेबल हो हमारे पास। बाकी ये किया क्यों है मैंने, ऐसा धमाका मैं क्यों कर रही हूं? ये इसलिए कि मैं कॉमन ले सकूं, ये इसलिए कि मैं कॉमन ले सकूं, ध्यान रखना। अब देखना मैंने क्या बोला, बराबर यहां से माइनस बाहर है, ये माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें से मैंने कॉमन लिया है 1 अपॉन ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जैसे ही मैंने इसे कॉमन लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाना अनिवार्य हो गया है मेरे लिए। उसका रीजन है कि बड़ा ब्रैकेट लगाने का मेरा मतलब हमेशा ये रहेगा कि जिससे मैं कॉमन लेके दोनों डिजिट को एक्सप्लेन कर सकूं कि अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो।
तो देखो क्या करना है, यहां से क्या बचा, इंटीग्रल 1/a - x dx, लेकिन ये माइनस का है, माइनस भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गई। माइनस का कोई इंटीग्रल होता है क्या साहब? नहीं होता। जिनका इंटीग्रल नहीं होता साहब वो सारे कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आते हैं। प्लस यहां से भी 1/a - b कॉमन आया, तो ये क्या बचा, ये बचा 1/b - x dx। या क्या इसे मैं इसको थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू के चक्कर में इसको चेंज नहीं कर सकती? देखना, नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू के चक्कर में मैं इसे कैसे चेंज करूंगी, समझने की कोशिश करना। 1 बराबर में चल रहा है 1/a - b, यहां से देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू बाहर, पॉजिटिव वाली वैल्यू आगे रख रही हूं, यानी कि क्या बचेगा 1/b - x dx माइनस 1/a - x dx। ये सब यहां खत्म हो चुका है। ये मान लो कि यहां तक अगर जिसको समझ आ गया उनका ये इंटीग्रल खत्म हो गया। हाँ भाई, अब बताओ डाउट। जितना अच्छे से मैं समझा सकती हूं उतने अच्छे से मैंने कोशिश कर ली है। अब आप बताओ, आपको कोई डाउट है क्या? अब आपसे पूछ रही हूं मैं, फटाफट विद इन 2 सेकेंड आप मुझे बताओगे कि इसमें कोई डाउट है क्या? जो भी स्टूडेंट हो, दिमाग में एकदम ऐसा होना चाहिए कि आंख बंद करके भी मैं इस डेरिवेशन को कर सकूं, आंख बंद करके भी मैं इस डेरिवेशन को कर सकूं। गोल्डी, बेटे बायोलॉजी के बच्चों बताओ भाई, चलूं फिर आगे, आगे चलूं क्या? बताओ, आगे चलूं, आगे चलूं? हाँ या ना में जवाब दो कि अभी दोबारा समझाना है। आगे चलूं हाँ या ना, कि दोबारा? क्या पढ़ा रही हो समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताना है गोल्डी? बताओ बेटा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो गोल्डी, दोबारा बताना। चलो ठीक है, फिर आ गया है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी। अब देखो, अब आगे क्या कर रही हूं, 1/a - b। चलो बच्चों, इंटीग्रल का समय आ चुका है, इसका इंटीग्रल बताओगे मुझे। दीपेश धाकड़, बड़ा ही बड़ा खतरनाक नाम है साहब, दीपेश धाकड़। चलो बेटा बताना इसका इंटीग्रल क्या होगा, बताओ बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा। दीपेश, संजना, संजना, संजना मेरी आवाज आ रही है आपको? ये a माइनस इसका इसका इंटीग्रल ठीक है, पर वो b - x होगा, है ना? संजना, रोहन, कितने सुंदर सुंदर नाम है भाई, मूवियों में सुने हैं मैंने, यहाँ रियल में सुनने को मिल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, नाम लेने में एक अलग सी फीलिंग आ रही है। संजना, हाँ वेरी गुड बेटा, इसका इंटीग्रल क्या होगा? पहली वाली टर्म का इंटीग्रल बता दो। बता दो पहली वाली टर्म का इंटीग्रल, बता रही हो या मुझे करना है? नहीं बता रही ना, ये गलत बात है भाई, चीटिंग करते हो आप लोग मेरे साथ। देखो,
इसका इंटीग्रल 1/x dx का इंटीग्रल log x होता है। log x में -7 दिया हुआ है तो माइनस बाहर आना है, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या होगा, माइनस के log b माइनस के x। हाँ वेरी गुड। माइनस इसका इंटीग्रल भी क्या होगा, सेम टर्म है, बस x के साथ नेगेटिव आ रहा है, माइनस के log a माइनस x। बराबर में देख लेना, मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इधर वाले को। हाँ थोड़ा जल्दी एलओजी नहीं एल लगाया करो, जिससे मैं 2.303 का मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस छोड़ सकूं। अब देखना बच्चों, बराबर में चल, अब इंटीग्रल हो चुका है, बराबर में k2 डैश t प्लस सी चल रहा था ना। अब देखना क्या करूं, 1/a माइनस बी माइनस के log b माइनस एक्स माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये पॉजिटिव में बदलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं हमेशा से जो एक काम करती आई हूं कि जो माइनस में जो डिजिट है उसको पीछे ले जाओ और जो प्लस में डिजिट है उसे आगे ले जाओ। करने का कारण है कि मुझे थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा दिखाना है। लॉग ये पॉजिटिव में वैल्यू आगे आ जाएगी और ये नेगेटिव में है ये पीछे चली जाएगी। अब आगे देखना, यहां से एक चीज, डस्टर कहां रख दिया, गिर गया नीचे। देखो आगे देखना, ये मिटा दूं, आगे प्यारे बच्चों देखना, एक फॉर्मूला log m माइनस के log n बराबर log m अपॉन n। ये log m है, माइनस लग रहा है, log n है, log m अपॉन n होता है। वेरी गुड मनीष। 1/a माइनस बी log m अपॉन n, a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, गलत तो नहीं लिखा ना, गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, गलत होने नहीं दोगे आप, बैठे हैं टैलेंटेड स्टूडेंट। अब क्या करूं, अगला अगला काम मैडम, कुछ एक अननोन सा दिख रहा है, इस अननोन, विदेशी लोग हैं, विदेशी लोगों का आक्रमण तो रोकना ही पड़ेगा, और इसमें विदेशी लोग कौन है, ये सी। इस विदेशी लोग का आक्रमण रोकने के लिए सी की वैल्यू कैलकुलेट करना अनिवार्य है, और सी का मान तो मैडम आपने हमें 10 बार बता रखा है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है या नहीं, t बराबर 0 पर x बराबर 0 है या नहीं। ये वैल्यू, ये समीकरण 2 दे दिया, समीकरण 2 में मान रखोगे तो क्या आएगा, 1/a माइनस बी log x की जगह पर 1 रख दो, सॉरी 0, यहां से क्या आया, 1/a माइनस बी log a अपॉन b, और ये क्या बचा, c। c का मान आ गया, ये तो करते ही आए हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो करते ही आए हैं। c का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, c का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 नहीं, सॉरी समीकरण 3 में रखना बच्चों, समीकरण 2 में, सही है सही है, समीकरण 2 में रखने पर रखो, कैसे रखोगे, 1/a माइनस बी log क्या आएगा,
ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, यही तो करते आए हो, बराबर के टू डैश टी प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी। कोई डाउट है यहां तक? यहां तक किसी को कोई शंका, कोई शक, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई प्रश्न चिन्ह, कोई दिक्कत? बताओ बच्चों। अरे इतने लैंग्वेज में पूछा है, कम से कम हाँ या ना में जवाब तो दिया करो। नो। मनीष के अलावा और भी बैठे हैं क्लास में, संजना, अभिषेक, दीपक, बताओ बेटा, जवाब दिया करो। राजकुमार बेचारा, बेटा सॉरी राजकुमार, नमन, पवन नाम दिख नहीं रहा है, जो आगे दिख रहे हैं वही है। ये मैं सोचना मैडम मुझसे नहीं पूछ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे मन में। सब बच्चे मेरे लिए ऑल आर इक्वल स्टूडेंट्स फॉर मी, और सबसे मेरा बहुत गहरा प्रेम भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ चलो, इसके बाद में इस इक्वेशन के अंदर अब ये जो एक जैसी टर्म दिख रही है इसको इधर लेके अब तक क्या करते आए हैं, के टू डैश का मान ही तो निकालना है, के टू डैश की वैल्यू तो निकालनी होती है ना, वेग नियतांक की गणना ही तो करनी है। तो के टू डैश वाली चीजों के अकेला छोड़ना है, बाकी इसके अलावा सारे पक्षांतरण करके आ जाएंगे। ये किधर आ गया, इधर -1 अपॉन ए माइनस बी लॉग ए अपॉन बी, बिल्कुल कोई दिक्कत, बराबर के टू डैश टी। ठीक है, अब देखना, अब तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मैडम 1 अपॉन ए माइनस बी कॉमन आएगा, और आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, सोचना ही क्या है। लॉग क्या आएगा, b माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, माइनस यहां क्या बचा, लॉग ए अपॉन बी बचा कि नहीं, बराबर ये क्या हुआ, के टू डैश टी। अब देखो यहां तक, अच्छा एक बात बताओ, हाथ से नोट कर रहे हो या सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो? पहले मुझे बताओ, हाथ से नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? आप लोग हाथ से नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? कहां गए, बोलो बोलो बोलो, हाथ से लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जल्दी बताओ। अरे बता दो ना, 2 मिनट लगते हैं टाइप करने में, बताओ। हो, अरे इतना फिल्मी मत बन भाई, लिख ले हाथ से, बहुत फायदा रहेगा, हाथ से लिख ले। स्क्रीनशॉट से कोई फायदा नहीं होना जिंदगी में, मोबाइल से जिंदगी में नहीं पढ़ा गया। एक की जगह बी आएगा, हाँ गलत हो गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग रिज्वाइन करें मुझे, ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। हो गए सभी? चलो आगे मैंने ये काम कर लिया है, अब वही सेम चीज लॉग एम माइनस लॉग एन, बस कुछ नहीं करना, हो गया है खत्म। अब 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग एम अपॉन एन, एम ये रहा, फर्स्ट ईयर है, और एन ये रहा, एन ये रहा, तो ये ए अपॉन बी नीचे आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में क्या चल रहा है, के टू डैश टी। अब देखना 1 अपॉन ए माइनस बी, ये लॉग पता है कि नहीं पता, भाग में है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसे देखना, भाग में है यानी कि उल्टा हो जाएगा, और उल्टा कैसे होगा देखो, a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स इंटू बी अपॉन ए, बराबर क्या आया, के टू डैश टी। यहां से के टू डैश की वैल्यू निकालनी है बस, तो के टू डैश का मान क्या आया यहां से, 1 अपॉन
टी ए माइनस बी log b इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। जब अभिक्रियाओं की सांद्रता भिन्न भिन्न हो, जब अभिकारकों की सांद्रता अलग अलग हो, तब वेग नियतांक क्या होता है? ये रहा। अब बताओ, यहां पे ये खत्म हो गया है, मुझे एग्जांपल्स और ग्राफ की बात करनी होगी। बताओ कोई डाउट है क्या कि आ गया? कोई डाउट या आ गया? कोई डाउट या आ गया? बार बार पूछने का मतलब मेरा यही होता है बस कि आप सीखें। हाँ, कोई डाउट है क्या? आ गया? ऐसे कितने स्टूडेंट है कि मैडम आज ही आप हमसे कहीं से भी इसे अभी के अभी करके दिखा देंगे, हाथ में अभी के अभी करके दिखा देंगे? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? एक बार जल्दी से जवाब दो, फिर आगे चलूंगी मैं। आप और कौन? और कौन? राजकुमार, वेरी गुड। और और क्यों थक रहे हो भाई, बोला करो। दीपक और अभिषेक। अभिषेक का जवाब क्या है? हाँ या ना? हाँ या ना? गोल्डी, वेरी गुड। और इतने ही है कि क्लास में? राहुल बेटा बताओ, कर लोगे? श्यामवीर, अभिषेक, वेरी गुड। नरेंद्र, ये बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट कैसे ऐड हो गया? यहां नहीं ऐड होना बेटा, बीएससी थर्ड ईयर। हाँ बताओ, बताओ बच्चों। चले फिर आगे, मतलब मैं मान लूं कि आपको आ चुका है। चलिए अब ग्राफीय निरूपण देखेंगे फटाफट से। फटाफट फटाफट से ग्राफीय निरूपण देखोगे। ग्राफीय निरूपण तो देखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखना तो है ही। देखो, R बराबर K2x², यही तो होता है ना। यानी कि मुझे R रेट ऑफ रिएक्शन में और A में यानी कि कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाना है। सीधा सीधा सा है, y बराबर mx। C इसमें है नहीं, और C नहीं है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा है, यानी कि ये मूल बिंदु से गुजर रही है। ये रही, ये ग्राफ है R और A में। किस में ग्राफ है ये? R और A में। y बराबर mx की जैसा कुछ ग्राफ बनना है, और y बराबर mx की वजह से ये मूल बिंदु से गुजरेगी। ये c बराबर इसमें क्या है? 0 है। लेकिन यहां ये mx x ना होकर x² है, तो ये x² की वजह से हल्का सा इसमें एक चेंज दिखाना पड़ेगा। चाहो तो दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर दिखाना है तो ये इस तरीके से बनेगा, हल्का सा झुकाव। मूल बिंदु से तो गुजरेगी, लेकिन हल्का सा झुकाव दिखाना पड़ेगा। उस झुकाव का कारण है R जो है वो A² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो y बराबर mx का होता है, जहां m एज अ अंतःखंड कहलाता है। क्या कहते हो? m को अंतःखंड कहते हो। ये ग्राफ है, स्क्रीनशॉट या बना रहे हो तो फटाफट ले लो।
एक ग्राफ और देखूंगी, इसके बाद में इसकी यूनिट के बाद इसके एग्जांपल्स को खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे क्या, nth कोटि की रिएक्शन, nth ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए एक ग्राफ और जिसमें से एक इक्वेशन बीच में से आपको याद आ रही होगी, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a बराबर k2t। ये याद है? ये कब निकाली थी, ध्यान होगा, जब मैंने c की वैल्यू रखी थी कल, जब अभिक्रियाओं की सांद्रता समान रही होगी, तब ये कुछ ऐसी कोई अच्छा ये बताओ, ये इक्वेशन याद है या नहीं, कि कल कहीं बीच में आई थी ये इक्वेशन, कहीं कहीं बीच में आई थी इक्वेशन, हाँ या ना, हाँ या ना, याद है या नहीं? हाँ, तो देखना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम है, y बराबर mx प्लस सी। मुझे t और x में ग्राफ बनाना है, तो t तो ये रहा और y ये रहा, t तो ये रहा, ये तो y है, ये x है, ये y है, ये x है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी नहीं बन रही, y यानी कि ऐसे, y को अकेला छोड़ दो, y को अकेला छोड़ दिया, 1/k2 यहां आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/a माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 1/a। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। इसे कैसे देखना, y ध्यान से देखो बराबर, ये m है, ये x है और ये c है, बस c की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, बस इतना फर्क है। तो y बराबर mx प्लस ये c बराबर 0 नहीं है, इस बार रेखा तो बनेगी लेकिन मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, क्योंकि c का कोई ना कोई यानी कि इंटरसेप्ट आपको दे रखा है, अंतः खंड आपको दिया हुआ है, और अगर अंतः खंड दिया हुआ है तो इसका ग्राफ अब ऐसे ना बनकर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो किस किस के बीच, t और x कौन है यहां, 1/a माइनस एक्स, m क्या है k2, m क्या है k2, और आपका ये इस तरीके से, इस तरीके से ये जो ढलान है, ये जो ढलान देख रहे हो, ये 1/a है, क्या है ये 1/a है, सॉरी ये स्लोप है, ये स्लोप है झुकाव k2, और ये है आपका इंटरसेप्ट जो बन रहा है 1/a। ये थे ग्राफ, ग्राफिकल निरूपण हो गया, आ गया समझ में, बना दोगे हाँ या ना, बना दोगे पेपर में, बना दोगे, रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं, ये ग्राफ में डायरेक्ट बनवा सकती थी, समझा रही हूं, एफर्ट दे रही हूं कि आपको ये दिक्कत ना आए पेपर में बनाने में, बना लोगे हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ हाँ या ना, चलो ठीक है। आगे इसकी इकाई की बात करें तो यूनिट निकाल लोगे कि मैं निकाल के दिखाना है, यूनिट निकाल लोगे या निकाल के दिखानी है, यूनिट निकाल, बार बार मेरे पूछने का एफर्ट देने का रीजन ये है कि आप बताएं मुझे कि मुझे दिखाना है या आप देख लोगे, कर लोगे। देखो ये होती है ना इकाई का फॉर्मूला, मोल निकाल के दिखाया था ना उस दिन, 1 माइनस एन लीटर n-1 और सेकंड या मिनट इनवर्स, यही तो होता है ना, लीटर n-1, ठीक है, यही होता है ना, याद है, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, बता रही हूं मैं, मुझे पता था मुझे बताना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, यूनिट निकालना सिखाया था, अभिक्रिया के वेग की इकाई, या अरे हाँ या ना मैं जवाब दिया करूं तब तो बताऊं मैं, या नहीं रहने दूं, हाँ याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है, यस, तो n इक्वल टू 2 लिख दीजिए बस, n बराबर अभिक्रिया की कोटि है, और यहाँ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो n बराबर 2 होगा, होगा या नहीं, तो n बराबर अगर 2 होगा तो देखना यहाँ रखो फॉर्मूले में, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, मोल
माइनस एन, 1 माइनस एन, एक में से माइनस के 2 गए, माइनस के 1 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मोल इनवर्स लीटर, क्योंकि 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा, और सेकंड इनवर्स ये इसकी इकाई है। ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, हो गया। इसके एग्जांपल्स नोट, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो। फिर देखो देखो बच्चों, बहुत एक फैक्ट चीज बता रही हूं, ये बात ह्यूमन नेचर पर अप्लाई भी होती है, सब पे अप्लाई होती है। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स स्थायी नोट्स होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नोट्स में भी नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो भी अगर आप पढ़ोगे तो अपने हाथ से नहीं लिख रहे हो ना। इस साल आपको हाथ से खुद से लिखने नहीं पड़ रहे हैं, तो कम से कम नहीं तो मेरे कहने पर डेरिवेशंस तो आप अपने हाथ से करिए, कि जिससे आपको मैं इतना कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट होना भी गलत है। इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब यह है कि आपका जो अग्र मस्तिष्क है ना, उसने काम करना बंद कर दिया है। और अगर आपका माइंड काम करना का बंद कर देगा तो क्या मतलब है? तो आप सोच के देखो कि खुद के हाथ से की हुई चीजें हमेशा स्टेबल होती हैं। यहां कर लिया तो यहां कर लिया, नहीं तो एक साथ नोट्स मिलेंगे तो पढ़ ही पाओगे, लिख तो वैसे भी नहीं पाओगे। तो कम से कम एक कॉपी ऐसी बनाओ जिसमें आप केवल डेरिवेशंस नोट कर सकें। मैं अगर थ्योरी बिल्कुल नहीं नोट करनी है, थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन डेरिवेशंस तो अपने हाथ से कम करें आप। तो मेरे बिहाफ पे आप एक कॉपी पेन लेकर बैठो अगर फिजिकल पढ़नी है तो। और फिजिकल पढ़ने के लिए आपको कॉपी पेन लेने की आवश्यकता है। इनफैक्ट इस बार तो इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे डेरिवेशंस दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे क्या कह रही हूं कि आप लोग मेरे बिहाफ पर मेरी एक या तो ऑर्डर मानो या रिक्वेस्ट मानो, बस इतना है कि आप हाथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे क्या है कि आपको एक बार आना चाहिए हाथ से किया हुआ। बाकी आपकी मर्जी है, आपके खुद के सिद्धांत है, जैसे आप काम करना चाहें वैसे कर लें। इसके बाद देखो, अब आप देखो मैथ के भी स्क्रीनशॉट लोगे, केमिस्ट्री के भी लोगे। मैथ के स्क्रीनशॉट लेना कौन बेवकूफ चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैथ के स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, क्या करोगे उनका? पड़े पड़े सड़ जाएंगे वो, कोई काम नहीं आने। मुझे पता है फोन के फोटोज कभी जिंदगी में पढ़े नहीं जा सकता, फोन से कभी नहीं पढ़ा सकता। आपकी और मेरी एज में कम से कम 5-6 साल का डिफरेंस है, और मुझे आपसे ज्यादा अनुभव है, पढ़ाते पढ़ाते भी टाइम हो गया है। तो आप खुद सोच के देखो कि आप कर क्या रहे हो। नहीं पढ़ा जाएगा भाई, बात मान लो, नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। उदाहरण, ओजोन का अपघटन दिया हुआ है, बस सिंपल से ओजोन का अपघटन। दो तीन एग्जाम्पल कर लो बस, बहुत है। 2O3 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है, द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है 2Cl2O, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये टूट रहा है 2Cl2O2 में। 2Cl2O2 में टूट रहा है। इसके अलावा आपका जो अगला एग्जाम्पल है वो है, इतने ही कर लेना, बहुत है एग्जाम्पल, वो पूछता नहीं है, बस आपको तो पूरा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। 2N2O, 2N2O, और आपका है 2N2+O2, बस इतने ही कर लेना, बहुत है, बहुत है। हाँ बताओ, कर लोगे? कर लिया नोट? नोट कर लेना भाई। अब अगली जो अभिक्रिया है वो है आपकी nth कोटि की रिएक्शन। अब तक फर्स्ट ऑर्डर लिख ली, सेकंड ऑर्डर लिख ली, थर्ड ऑर्डर नहीं की है नहीं, लेकिन पेपर में nth कोटि की रिएक्शन बहुत पूछता है। इसको मैं कल करवाऊंगी, लेकिन मेरे बिहाफ पर आप इसे घर पर एक बार ट्राई अवश्य करेंगे। ट्राई करने का रीजन मेरा बस इतना कहना चाह रही हूं कि क्या है, हाथ से करोगे तो हाथ से की हुई चीजें, दिख नहीं रहा, हाथ से की हुई चीजें जो हैं वो आपको याद रहेंगी, और आप इसे अपने दिमाग को लगाना, हाथ को यूज करना, एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम 3-4 बार इनको करके देखना, हो सकता है आपको आ जाए, और नहीं आए तो मुझे कराना ही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कुछ नहीं बनना है इसमें, यही बनना है, आपको आ गया होगा समझ में क्या मतलब है मेरे कहने का। करके देखना। चलो नहीं बता रही, नहीं बता रही, अब तक आपने पढ़े थे, चलो छोड़ो, नहीं बता रही, क्या मतलब है बताने का? कर लोगे?
कोशिश करोगे या मुझे ही करानी पड़ेगी भाई कल आके? कोशिश करोगे या मुझे ही करानी पड़ेगी आके? बताओ। हाँ या ना? कहां गए? बताओ बेटा श्यामवीर, कर लोगे? पवन तो कर लेगा। और कौन है? और कौन है जो कर लेंगे या मुझे कराना है? गोल्डी, बायो से हो आप, करोगी घर पे कोशिश? हाँ या ना? गोल्डी करोगी हाँ कोशिश कर, बस ये बहुत अच्छी चीज है, कोशिश करना। और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, ठीक है? कोशिश करना, नहीं होगा तो कल तुम, और देखो नहीं होगा और हो भी जाएगा, दोनों ही कंडीशन में मैं कराऊंगी, ठीक है ना? पर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप में से कम सारे स्टूडेंट इसको करने का एक बार कोशिश जरूर करें। बहुत सरल है, हो जाना है, हो जाएगा, मुझे कंफर्म पता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है? कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।